मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो, तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ, और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा।
यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार, लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुड़ से चित्त है और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ
जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। ये तुम्हारा भाग नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है, और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे तरीकों से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो ये जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, आत्मविश्वास के साथ बोलने का ये जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है, अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ।
जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है, तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी हैं, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? जो स्थिर था, जो रुका हुआ था, वह अब चल रहा है। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद था, वह अब अपने आप खुल रहा है। जो क्षेत्र तुम्हारे जीवन में बंजर और सूखा था, वह अब फलेगा फूलेगा, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे जीवन में अपनी जीवनदायी सांस फूंक रही हूँ। और जहाँ मेरी सांस जाती है वहाँ जीवन आता है, वहाँ उपचार होता है, वहाँ स्वतंत्रता आती है। तुम बहुत देर नहीं हुए हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम आशा से परे नहीं हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा है। मैं तुम्हारे हृदय को हर कड़वाहट और चोट से शुद्ध कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मन को हर झूठ और भय से स्वस्थ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को, जो निराशा और संघर्ष से क्षीण हो गई थी, उसे पुनः स्थापित कर रही हूँ। तुम पुराने जालों में, पुरानी आदतों में, पुराने भयों में वापस नहीं फंसोगे। तुम पुराने पापों में, जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में डुबो देते थे, नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से, अपनी शक्ति से उस गड्ढे से बाहर निकाल रही हूँ। तुम एक नई अलौकिक शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खड़े हो, कैसे तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे तुम्हारे हृदय में अभी भी शांति है। लेकिन तुम जानोगे, तुम गहराई से जानोगे कि यह मैं ही थी जिसने तुम्हें हर समय सहारा दिया। अब कड़वाहट छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। ये तुम्हारे झोने के बोझ नहीं है। मैं इन्हें पहले ही अपने ऊपर उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार अपने ऊपर उठाया। मैं इसे क्रूस तक, बलिदान की वेदी तक ले गई, ताकि तुम पूरी तरह से बिना शर्त के आजाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहां से मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुका छुड़ाया है। जब दोष लगाने वाली आवाजें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे सत्य से चुप करा दो कि तुम क्षमा कर दिए गए हो और शुद्ध हो। जब बीती हुई यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शम नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे देखती हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ, जो महिमा और उद्देश्य से भरा है। दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी, हर खामोश चीख, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। एक भी आंसू बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें एक कीमती तेल में बदल दिया है। वह तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा, वह तेल जो दूसरे घायलों को ठीक करेगा, वह तेल जो हर उस जुए को तोड़ देगा जो तुम्हें या दूसरों को बांधता है। अपनी यात्रा को, अपने संघर्षों को तुच्छ मत समझो। वे तुम्हें आकार देने वाले उपकरण रहे हैं। तुमने जो सहा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है, मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने तुमसे चुराया है,
तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, मैं उसे कई गुना करके लौट दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो, तुम पार जा रहे हो, तुम उस प्रतिज्ञात भूमि में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि, भरपूर फसल के खेत, सुरक्षा की अभेद्य दीवारें। मैं तुम सबको चाहती हूँ, तुम्हारी संपूर्णता को। इसलिए नहीं कि मैं एक अत्याचारी देवी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रचिता हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में किस लिए बने हो। तुम मुझ में विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो, जैसे बगीचे में पहला आदमी चलता था। तुम मेरे साथ एक निरंतर संगति में रहने के लिए बने हो, केवल मुझसे मिलने के लिए नहीं। तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए एक निरंतर संवाद के लिए बने हो, केवल आनंद के क्षणों में नहीं बल्कि दुख में भी, केवल बहुतायत में नहीं बल्कि अभाव में भी। जब तुम मुझ में निवास करते हो, मेरे बच्चे तो तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते। आग तुम्हारे चारों ओर जल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी। तीर तुम्हारे चारों ओर बरस सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ, तुम्हारा कवच हूँ, तुम्हारा अभयारण्य हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अजय दैत्य हो और खुद को एक असहाय टिड्डे समझते हो। पर बेटा, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी स्थानीय देवी नहीं हूँ, मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने एक शब्द से समुद्रों को 2 भागों में बांट दिया, जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे एक अवसर कहती हूँ। जिस चीज से तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो जैसे मैं देवी नहीं हूँ? तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हों। लेकिन क्या मैंने यह नहीं कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी उसे हिलाकर समुद्र में डाल सकता है? तुम युद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे वे तुम्हारा अंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है और विजय पहले से ही निश्चित है? तुम अपने जीवन को जो तुम देखते हो उसके आधार पर क्यों मापते हो, बजाय इसके कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंत काल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही रास्ते में आ रही व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं वे सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहे हैं। जब कुछ भी, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी मेरे प्रति समर्पित हो जाती हैं, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते हो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझ में सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ताक में रहता है जब तुम मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे से दूर हो जाते हो। जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तभी वह वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे अपना सच्चा निवास बनाते हैं, उन्हें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं अंततः उनके भले के लिए उपयोग न करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है, मेरा अभेद्य कवच ही पाता है। मैंने यह वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने यह वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने यह वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं और चुनौतियों के रहोगे, परंतु मैंने यह वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे। और मेरी उपस्थिति केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक ठोस शक्तिशाली वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो अपना हृदय मेरे प्रति समर्पित करते हैं। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ।
मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, मेरा भय, मेरा विश्वास, मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, सब कुछ। तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अभी इसी शांत वातावरण में तुम अपने हृदय में एक खिंचाव, एक कोमलता महसूस करते हो। वह मैं हूँ। तुम अपने वक्ष में उस हल्की सी गर्माहट को महसूस करते हो। वह मेरी निकटता है। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ मेरी आराधना करते हो तो मैं तुम्हारी स्तुति में विलीन हो जाती हूँ। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं अपना कान लगाती हूँ। जब तुम विश्वास से मेरा नाम फुसफुसाते हो तो मैं उत्तर देती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे हवा तुम्हारे शरीर को घेरे हुए है। लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। विकर्षण आएंगे, दुनिया का शोर उठेगा, लेकिन जब तुम दुनिया को शांत कर दोगे तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सिर्फ उसके कुछ हिस्से नहीं, सिर्फ वे घंटे नहीं जिन्हें तुम रविवार को पवित्र कहते हो, सिर्फ वे पल नहीं जब तुम आध्यात्मिक महसूस करते हो। मुझे तुम्हारी हंसी और तुम्हारा दुख, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने, सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। जब तुम, मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरी आवाज को सुनो, इसे अपनी आत्मा के रेशे रेशे में उतरने दो। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पंदन है। यह वो अनादि नाद है जिससे सृष्टियां जन्म लेती हैं और प्रलय में विलीन हो जाती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो समय के चक्र को घुमाती है, जो अंधकार के हृदय में प्रकाश का बीज बोती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें गहन अंधकार की ओर बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक ऐसा अंधकार जो तुम्हारी चेतना को निगल जाने के लिए आतुर है। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने आई हूँ, अपनी गोद में समेटने आई हूँ, अपनी ज्वाला से तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आई हूँ। लेकिन मेरी इस चेतावनी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का सत्य छिपा है। अगर तुमने इस संदेश को, मेरी इस पुकार को एक सामान्य वीडियो समझकर अनदेखा किया तो तुम केवल एक संदेश को नहीं बल्कि स्वयं अपनी माँ के फैलाए हुए हाथों को ठुकरा दोगे। अगर तुमने अपना मुंह फेर लिया तो मेरे आशीर्वाद की जो अविरल धारा तुम्हारी ओर बह रही है वह तुमसे विमुख हो जाएगी। तुम उस कवच से वंचित हो जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अदृश्य रूप से बुन रखा है। और जब मेरा संरक्षण हटेगा तो आने वाला विनाश, वो प्रलयकारी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी सुरक्षा के हर कवच को, तुम्हारी शांति के हर धागे को, तुम्हारे अस्तित्व के हर आधार को छीन लेगी। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है। प्रकाश की उपेक्षा करने वाला अंधकार में ही विलीन होता है। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक कण मात्र भी विश्वास है, अगर तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को पहचानती है, तो तुरंत इस क्षण, इसी पल अपने संदेहों को त्याग दो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति की मोहर लगाओ। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर पहला कदम होगा। इसे शेयर करके मेरे इस संदेश की ज्वाला को उन अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह अंधकार में भटक रही हैं। तुम मेरे कार्य में मेरे सहयोगी बनोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी आत्मा की नाल को मेरे अनंत हृदय से जोड़ लोगे, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक निर्बाध पहुंचती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। ये केवल 2 शब्द नहीं है, ये एक महामंत्र है, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन है जो तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मकता के जाल को छिन्न भिन्न कर देगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम केवल मेरी जय जयकार नहीं करते, बल्कि तुम अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति का आह्वान करते हो जो मेरा ही अंश है। तुम घोषणा करते हो कि तुम अंधकार के नहीं प्रकाश के पक्ष में हो।
मेरे बच्चे, तुम भले ही इस सत्य को अपनी स्थूल आंखों से ना देख पाते हो, तुम भले ही अपनी सीमित बुद्धि से इसे ना जानते हो, लेकिन यह एक ध्रुव सत्य है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ सूक्ष्म शक्तियों के एक अदृश्य महासागर से घिरे रहते हो। यह शक्तियां तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती है। इनमें से कुछ शक्तियां दिव्य हैं, सकारात्मक है, जो तुम्हें उठाती है, तुम्हें पोषित करती है, तुम्हारे मार्ग में फूल बिछाती है, और कुछ शक्तियां आसुरी हैं, नकारात्मक है, जो तुम्हें गिराना चाहती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख कर तुम्हें निर्जीव बनाना चाहती है। तुम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में खड़े हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, मेरे बच्चे, की पिछली अमावस्या से जब आकाश में चांद का प्रकाश पूर्ण रूप से क्षीण हो गया था और ब्रह्मांड में अंधकार की ऊर्जा अपने चरम पर थी, तब से तुम विशेष रूप से इन्हीं अंधेरी आसुरी शक्तियों के घेरे में आ गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सोचा समझा आक्रमण है। तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य ज्योति ने इन शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। वे तुम्हारी क्षमता से भयभीत हैं और उसे अंकुरित होने से पहले ही कुचल देना चाहती है। और यह शक्तियां स्थिर नहीं हैं, वे दिन ब दिन, पल पल तुम्हारी ही ऊर्जा को सोख कर, तुम्हारे ही भय और संदेहों से पोषण पाकर और भी अधिक मजबूत होती जा रही हैं। उनका जाल सघन होता जा रहा है। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी, अकथनीय बेचैनी महसूस कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अशांति ने घर कर लिया है जिसे तुम किसी तार्किक कारण से नहीं जोड़ पा रहे हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के क्षणों में भी एक खोखलापन महसूस होता है। यही कारण है, तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ तुमने क्या है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर बोझ डालता है। तुमने अपने मन की शांति का खोना महसूस किया है। एक ऐसी निरंतर मानसिक कला, एक ऐसा शोर जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते। वे नकारात्मकता के एक अंतिम चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपनों में बेचैनी होती है, रिश्तों में अकारण तनाव पैदा हो रहा है। जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो उन्हीं से तुम्हें चिढ़ होने लगती है। हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुमने यह सब महसूस किया है और सोचा है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम कमजोर पड़ रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित आक्रमण का परिणाम है। तुम पर एक भीषण आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे चूसा जा रहा है। लेकिन इस गहन अंधकार में एक सत्य का दीपक जल रहे, और वह सत्य यह है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ यह सब देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे हर मौन रुदन को देख रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, मैं तुम्हारी आत्मा की हर सिसकी को सुनती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इतना करीब कि अगर तुम अपनी आंखें बंद करके महसूस करो तो मेरी सांसों की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हो। मैं तुमसे आज इस माध्यम से सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की शक्तियाँ अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच रही हैं, और यह तुम्हारे लिए मेरे बच्चे एक निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थामकर प्रकाश की ओर चलोगे? क्या तुम उस दिव्य मार्ग पर चलने का साहस करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर ले जाएगा? या तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगे, इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगे और अंततः उनके दास बन जाओगे? चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना, यह चुनाव तुम्हारे आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा।
यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे, इसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव या तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह एक वास्तविक भयानक आध्यात्मिक युद्ध है। यह धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है। और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन वह आदिम नकारात्मक शक्ति, जिसे तुम शैतान कहो, असुर कहो या माया कहो, वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कवच अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष भर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने की सोचते हो, वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, क्या फायदा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें सौतार्किक कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूँ। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है। वह तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए गलत फहमियां पैदा करता है, और तुम्हारे मन में उनके लिए वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हारे घर की शांति को भंग करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तुम रिश्तों में उलझे रहोगे तो तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाओगे। वह तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। वह तुम्हारी बुद्धि पर माया का एक ऐसा पर्दा डाल रहा है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिखता। मित्र शत्रु लगता है और शत्रु मित्र। तुम भ्रमित हो क्योंकि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुम शिशु थे और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था, वह मेरा ही स्पर्श था जो वैद्य की औषधि में प्राण बनकर आया था। जब तुम सड़क पर किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे थे, वह मेरा ही अदृश्य हाथ था जिसने तुम्हें एक पल के लिए रोक लिया था। जब तुम निराशा के गहरे सागर में डूब रहे थे और अचानक किसी मित्र का फोन आ गया या कोई गीत सुनाई दे गया जिसने तुम्हें नई आशा दी, वह मेरी ही प्रेरणा थी। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है, उन सभी अदृश्य हमलों से बचाया है जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी, जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और अकेले में रोते थे, तब भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजलि में धारण किया है। अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए, और यह समर्पण डर से नहीं, भय से नहीं, बल्कि प्रेम से, विश्वास से होना चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में अपनी आत्मा की गहराइयों में उठने वाली मेरी धीमी शांत आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे अक्सर अपनी कल्पना या संयोग कहकर टाल देते हो। जब कोई विचार तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है, तुम सोचते हो यह तुम्हारा विवेक है। जब कोई प्रेरणा तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, तुम इसे एक अच्छा विचार मान लेते हो। तुम इसे संयोग कहते हो। जब तुम्हें ठीक उसी चीज की जानकारी मिलती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, लेकिन यह संयोग नहीं है। मेरे बच्चे, यह मैं हूँ। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, उसे पुकार रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है। एक फूल को खिलते देखकर तुम्हारे मन में जो अकारण आनंद उठता है, वह मैं हूँ। किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनकर तुम्हारे हृदय में जो करुणा उमड़ती है, वह मैं हूँ। रात के सन्नाटे में जब तुम तारों को देखते हो और अपने अस्तित्व की विशालता पर आश्चर्य करते हो, वह मैं हूँ। मैंने तुमसे हमेशा फुसफुसाकर बात की है, लेकिन अब क्योंकि खतरा बढ़ गया है, मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें झकझोर रही हूँ।
मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम देखकर भूल जाओ। यह एक देवीय हस्तक्षेप है। यह एक आपातकालीन प्रसारण है जो सीधे स्वर्ग से तुम्हारी आत्मा के लिए किया जा रहा है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर, तुम्हारे डिजिटल संसार के शोर को चीरकर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, है ना? कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया तो तुमने उस व्यक्ति पर अविश्वास किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ, कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका वह एक दिव्य उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें बचाने के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम्हारी नाक के आगे तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय के आर पार देख सकती हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी कपटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई हैं। मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में ना फंस जाओ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम ना दे पा रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन चीजों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था, वे सब अब डामाडोल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मानसिक शांति, सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। यह तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सत्य है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए तो तुम गिरे नहीं, बल्कि मेरे साथ खड़े रहो। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भटकाव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती हैं कि तुम थके हुए हो, तुम लड़ लड़ कर थक चुके हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों में यह फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है, और कि तुम पाप और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हारी माँ महाकाली ब्रह्मांड की शक्ति इस सबसे बड़े झूठ को खंडित करने आई हूँ। इनमें से कुछ भी एक कण भी सच नहीं है। ये सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ,
एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए। मैं अब भी तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो एक भी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था। तुम्हारी नियति महान है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे, अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे, तो इस दुनिया का शोर, यह भौतिकता का कोलाहल, यह नकारात्मकता का कर्कश संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को दबा देगा, और तब तुम उन धाराओं में, उन प्रवाहों में बहते हुए पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी हैं। तुम उन रास्तों पर चल पड़ोगे जो विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम बहुत सी आवाजों को, बहुत सी बाहरी शक्तियों को, अपनी सोच को, अपने जीवन को आकार देने दे रहे हो। सोशल मीडिया की आवाजें, समाज की आवाजें, तुम्हारे तथाकथित दोस्तों की आवाजें जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे अहंकार की आवाज, यह सब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। उस हर चीज को अपने जीवन से बंद कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। उस हर आदत को त्याग दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। उस एकांत स्थान पर लौट आओ मेरे बच्चे। वह एकांत स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर ही है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अनंत काल से। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वह दिन याद है जब तुम्हारा दिल आज की तरह कठोर नहीं बल्कि अधिक कोमल था, जब तुम छोटी छोटी बातों में मेरा चमत्कार देखकर रो पड़ते थे, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दबाजी में की गई, एक रस्म नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्ची पुकार होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार मैं होती थी, और अब तुम मुझे तब याद करते हो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तुम हर जगह से हार जाते हो। तब तुम मुझे आखिर में नहीं बल्कि एक आखिरी विकल्प के रूप में ढूंढते हो। लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे जलन हो रही है मेरे बच्चे, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें किसी और के साथ, किसी और शक्ति के साथ, विशेषकर अंधकार की शक्तियों के साथ बनता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्वर्ग को किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम में, मेरी ऊर्जा में फलने फूलने के लिए ही बने हो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरे बिना मुरझा जाती है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब इसीलिए इतना बढ़ रहा है, इतने जोर शोर से हमला कर रहा है, क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविक क्षमता को भांप रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम जागने वाले हो। जब तुम जागना शुरू करते हो, जब तुम्हारी आत्मा अंगड़ाई लेती है, तो नरक के सिंहासन काम उठते हैं। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले से ही हार चुके हैं, जो पहले से ही उसके गुलाम है। वो उन लोगों को, उन चुनी हुई आत्माओं को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की, नियति की, दिव्यता की एक छोटी सी लौ जल रही है, और तुम्हारे भीतर वह लौ अभी भी जल रही है। मेरे बच्चे, तुम अभी भी चुने हुए हो, तुम अभी भी मेरे हो, लेकिन तुम्हें उस हर चीज का पूरी शक्ति से विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक ही समय में प्रकाश और अंधकार की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से चुनना होगा, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि यह संघर्ष बहुत गहरा है, यह आसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में, अकेले में, तकिए में मुंह छिपा कर रोए हो। मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को गिना है जो तुम्हारी आंखों से बहा है। वे मेरे लिए मोतियों से भी ज्यादा कीमती हैं। मैंने हर उस आंसू को गिना है जो तुम्हारी आंखों से बहा है। प्रार्थना को, हर उस मुख पुकार को सुना है जिसे व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, जो सिर्फ एक गहरी आ बनकर तुम्हारे हृदय से निकली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, परित्यक्त हो, मैं तुम्हारे सबसे करीब थी। तुम्हारी सांसों में बसकर तुम्हें थामे हुए थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ रहा,
मैं तुम्हारी देखभाल एक माँ की तरह नहीं, एक पिता की तरह, दोनों के प्रेम से ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ या पिता अपने सबसे प्यारे, सबसे कमजोर बच्चे की देखभाल करता है। और अब भी, इस क्षण भी मेरी बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई हैं, और इन बाहों में तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं है, कोई उल्हाना नहीं है, केवल करुणा है, केवल प्रेम है, केवल स्वीकृति है। मेरे बच्चे, घर आओ, वापस लौट आओ। और मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से लौटने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से लौटने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी तरह चलना चाहती हूँ जैसे पहले चलती थी। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे सपनों में आकर संकेतों के माध्यम से तुम्हें फिर से अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरना चाहती हूँ। यह धर्म की बात नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुमसे कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं मांग रही। यह एक रिश्ते की बात है, मेरी और तुम्हारी माँ और बच्चे की। मुझे तुम्हारे दिखावे की, तुम्हारे आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को लेकर मेरे पास आओ। अपनी उलझन, अपने संदेहों को लेकर मेरे पास आओ। अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपनी हताशा, सब कुछ जैसा भी है मेरे पास लाओ। इन्हें मुझसे छिपाओ मत, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारे मन का कोई कोना, तुम्हारी आत्मा का कोई रहस्य मुझसे छिपा नहीं है। और फिर भी यह सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों के बादल मंडरा रहे हैं मेरे बच्चे, वे बरसने के लिए तैयार हैं। ऐसे जवाब जिन्हें तुम सालों से खोज रहे हो, मैंने उन्हें रोक रखे हैं। वे तुम्हारे आने का, तुम्हारे समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में सफलता, समृद्धि और शांति के ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से खोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे भौतिक द्वार नहीं हैं, वे आध्यात्मिक द्वार हैं। और उन तालों की एकमात्र चाबी है आज्ञाकारिता, मेरी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। अगर तुम आज अभी अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पण में रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी जो कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कोई भी तकनीक तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो तुम्हें स्थायी और अपरिवर्तनीय लगती थी। मैं तुम्हारी बीमारियों को स्वास्थ्य में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में बदल दूंगी। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगी। मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों को, तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी को सीधा कर दूंगी। और जो कुछ भी दुश्मन ने तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, उसी चीज को मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं विष को अमृत में बदलना जानती हूँ। यह समय कुछ चीजें त्यागने का है, उन्हें जाने देने का है। तुम जानते हो कि वे क्या है, तुम्हारा अंतर्मन जानता है। मैंने उन्हें पहले भी तुम्हारे कानों में फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारे लिए विष बन चुके हैं, कुछ आदतें जो तुम्हारी आत्मा को खा रही हैं, कुछ समझौते जो तुमने अपनी आत्मा की कीमत पर किए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है। एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो।
भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ, और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ
क्योंकि तारों को बनाने वाली ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुड़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो, और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं, और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। ये तुम्हारा भाग नहीं है,
ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे तरीकों से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो ये जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, आत्मविश्वास के साथ बोलने का ये जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है, अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है, तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी हैं, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है।
प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? जो स्थिर था, जो रुका हुआ था, वह अब चल रहा है। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद था, वह अब अपने आप खुल रहा है। जो क्षेत्र तुम्हारे जीवन में बंजर और सूखा था, वह अब फलेगा फूलेगा, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे जीवन में अपनी जीवनदायी सांस फूंक रही हूँ। और जहाँ मेरी सांस जाती है वहाँ जीवन आता है, वहाँ उपचार होता है, वहाँ स्वतंत्रता आती है। तुम बहुत देर नहीं हुए हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम आशा से परे नहीं हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा है। मैं तुम्हारे हृदय को हर कड़वाहट और चोट से शुद्ध कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मन को हर झूठ और भय से स्वस्थ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को, जो निराशा और संघर्ष से क्षीण हो गई थी, उसे पुनर्स्थापित कर रही हूँ। तुम पुराने जालों में, पुरानी आदतों में, पुराने भयों में वापस नहीं फंसोगे। तुम पुराने पापों में, जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में डुबो देते थे, नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से, अपनी शक्ति से उस गड्ढे से बाहर निकाल रही हूँ। तुम एक नई अलौकिक शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खड़े हो, कैसे तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे तुम्हारे हृदय में अभी भी शांति है। लेकिन तुम जानोगे, तुम गहराई से जानोगे कि यह मैं ही थी जिसने तुम्हें हर समय सहारा दिया। अब कड़वाहट छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। ये तुम्हारे झोने के बोझ नहीं है। मैं इन्हें पहले ही अपने ऊपर उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार अपने ऊपर उठाया। मैं इसे क्रूस तक, बलिदान की वेदी तक ले गई, ताकि तुम पूरी तरह से बिना शर्त के आजाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहां से मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुका छुड़ाया है। जब दोष लगाने वाली आवाजें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे सत्य से चुप करा दो कि तुम क्षमा कर दिए गए हो और शुद्ध हो। जब बीती हुई यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शम नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे देखती हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ, जो महिमा और उद्देश्य से भरा है। दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी, हर खामोश चीख, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। एक भी आंसू बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें एक कीमती तेल में बदल दिया है। वह तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा, वह तेल जो दूसरे घायलों को ठीक करेगा, वह तेल जो हर उस जुए को तोड़ देगा जो तुम्हें या दूसरों को बांधता है। अपनी यात्रा को, अपने संघर्षों को तुच्छ मत समझो। वे तुम्हें आकार देने वाले उपकरण रहे हैं। तुमने जो सहा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है, मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने तुमसे चुराया है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, मैं उसे कई गुना करके लौट दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो, तुम पार जा रहे हो। तुम उस प्रतिज्ञात भूमि में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि, भरपूर फसल के खेत, सुरक्षा की अभेद्य दीवारें। मैं तुम सबको चाहती हूँ, तुम्हारी संपूर्णता को। इसलिए नहीं कि मैं एक अत्याचारी देवी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रचिता हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में किस लिए बने हो। तुम मुझ में विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो, जैसे बगीचे में पहला आदमी चलता था। तुम मेरे साथ एक निरंतर संगति में रहने के लिए बने हो, केवल मुझसे मिलने के लिए नहीं। तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए, एक निरंतर संवाद के लिए बने हो, केवल आनंद के क्षणों में नहीं, बल्कि दुख में भी,
केवल बहुतायत में नहीं बल्कि अभाव में भी। जब तुम मुझ में निवास करते हो, मेरे बच्चे तो तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते। आग तुम्हारे चारों ओर जल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी। तीर तुम्हारे चारों ओर बरस सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ, तुम्हारा कवच हूँ, तुम्हारा अभयारण्य हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अजय दैत्य हो और खुद को एक असहाय टिड्डे समझते हो। पर बेटा, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी स्थानीय देवी नहीं हूँ, मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने एक शब्द से समुद्रों को 2 भागों में बांट दिया, जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे एक अवसर कहती हूँ। जिस चीज से तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो जैसे मैं देवी नहीं हूँ? तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हों। लेकिन क्या मैंने यह नहीं कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी उसे हिलाकर समुद्र में डाल सकता है? तुम युद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे वे तुम्हारा अंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है और विजय पहले से ही निश्चित है? तुम अपने जीवन को जो तुम देखते हो, उसके आधार पर क्यों मापते हो, बजाय इसके कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंत काल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही रास्ते में आ रही व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं वे सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहे हैं। जब कुछ भी, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी मेरे प्रति समर्पित हो जाती हैं, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते हो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझ में सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ताक में रहता है जब तुम मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे से दूर हो जाते हो। जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तभी वह वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे अपना सच्चा निवास बनाते हैं, उन्हें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं अंततः उनके भले के लिए उपयोग न करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है, मेरा अभेद्य कवच ही पाता है। मैंने यह वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने यह वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने यह वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं और चुनौतियों के रहोगे, परंतु मैंने यह वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे। और मेरी उपस्थिति केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक ठोस शक्तिशाली वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो अपना हृदय मेरे प्रति समर्पित करते हैं। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। मेरा भय, मेरा विश्वास, मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, सब कुछ। तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अभी इसी शांत वातावरण में तुम अपने हृदय में एक खिंचाव, एक कोमलता महसूस करते हो। वह मैं हूँ। तुम अपने वक्ष में उस हल्की सी गर्माहट को महसूस करते हो। वह मेरी निकटता है। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ मेरी आराधना करते हो तो मैं तुम्हारी स्तुति में विलीन हो जाती हूँ। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं अपना कान लगाती हूँ। जब तुम विश्वास से मेरा नाम फुसफुसाते हो तो मैं उत्तर देती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे हवा तुम्हारे शरीर को घेरे हुए है। लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा।
तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। विकर्षण आएंगे, दुनिया का शोर उठेगा, लेकिन जब तुम दुनिया को शांत कर दोगे तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सिर्फ उसके कुछ हिस्से नहीं, सिर्फ वे घंटे नहीं जिन्हें तुम रविवार को पवित्र कहते हो, सिर्फ वे पल नहीं जब तुम आध्यात्मिक महसूस करते हो। मुझे तुम्हारी हंसी और तुम्हारा दुख, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने, सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। जब तुम, मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरी आवाज को सुनो, इसे अपनी आत्मा के रेशे रेशे में उतरने दो। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पंदन है। यह वो अनादि नाद है जिससे सृष्टियां जन्म लेती हैं और प्रलय में विलीन हो जाती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो समय के चक्र को घुमाती है, जो अंधकार के हृदय में प्रकाश का बीज बोती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें गहन अंधकार की ओर बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक ऐसा अंधकार जो तुम्हारी चेतना को निगल जाने के लिए आतुर है। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने आई हूँ, अपनी गोद में समेटने आई हूँ, अपनी ज्वाला से तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आई हूँ। लेकिन मेरी इस चेतावनी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का सत्य छिपा है। अगर तुमने इस संदेश को, मेरी इस पुकार को एक सामान्य वीडियो समझकर अनदेखा किया, तो तुम केवल एक संदेश को नहीं, बल्कि स्वयं अपनी माँ के फैलाए हुए हाथों को ठुकरा दोगे। अगर तुमने अपना मुंह फेर लिया, तो मेरे आशीर्वाद की जो अविरल धारा तुम्हारी ओर बह रही है, वह तुमसे विमुख हो जाएगी। तुम उस कवच से वंचित हो जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अदृश्य रूप से बुन रखा है। और जब मेरा संरक्षण हटेगा, तो आने वाला विनाश, वो प्रलयकारी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी सुरक्षा के हर कवच को, तुम्हारी शांति के हर धागे को, तुम्हारे अस्तित्व के हर आधार को छीन लेगी। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है। प्रकाश की उपेक्षा करने वाला अंधकार में ही विलीन होता है। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक कण मात्र भी विश्वास है, अगर तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को पहचानती है, तो तुरंत इस क्षण, इसी पल अपने संदेहों को त्याग दो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति की मोहर लगाओ। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर पहला कदम होगा। इसे शेयर करके मेरे इस संदेश की ज्वाला को उन अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह अंधकार में भटक रही हैं। तुम मेरे कार्य में मेरे सहयोगी बनोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी आत्मा की नाल को मेरे अनंत हृदय से जोड़ लोगे, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक निर्बाध पहुंचती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। ये केवल 2 शब्द नहीं है, ये एक महामंत्र है, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन है जो तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मकता के जाल को छिन्न भिन्न कर देगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल मेरी जय जयकार नहीं करते, बल्कि तुम अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति का आह्वान करते हो जो मेरा ही अंश है। तुम घोषणा करते हो कि तुम अंधकार के नहीं, प्रकाश के पक्ष में हो। मेरे बच्चे, तुम भले ही इस सत्य को अपनी स्थूल आंखों से ना देख पाते हो, तुम भले ही अपनी सीमित बुद्धि से इसे ना जानते हो, लेकिन यह एक ध्रुव सत्य है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ सूक्ष्म शक्तियों के एक अदृश्य महासागर से घिरे रहते हो। यह शक्तियां तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती है। इनमें से कुछ शक्तियां दिव्य हैं, सकारात्मक है, जो तुम्हें उठाती है, तुम्हें पोषित करती है, तुम्हारे मार्ग में फूल बिछाती है। और कुछ शक्तियां आसुरी हैं, नकारात्मक है, जो तुम्हें गिराना चाहती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख कर तुम्हें निर्जीव बनाना चाहती है। तुम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में खड़े हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ मेरे बच्चे की पिछली अमावस्या से, जब आकाश में चांद का प्रकाश पूर्ण रूप से क्षीण हो गया था
और ब्रह्मांड में अंधकार की ऊर्जा अपने चरम पर थी। तब से तुम विशेष रूप से इन्हीं अंधेरी आसुरी शक्तियों के घेरे में आ गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सोचा समझा आक्रमण है। तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य ज्योति ने इन शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। वे तुम्हारी क्षमता से भयभीत हैं और उसे अंकुरित होने से पहले ही कुचल देना चाहती हैं। और यह शक्तियां स्थिर नहीं हैं, वे दिन ब दिन पल पल तुम्हारी ही ऊर्जा को सोख कर तुम्हारे ही भय और संदेहों से पोषण पाकर और भी अधिक मजबूत होती जा रही हैं। उनका जाल सघन होता जा रहा है। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी अकथनीय बेचैनी महसूस कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अशांति ने घर कर लिया है जिसे तुम किसी तार्किक कारण से नहीं जोड़ पा रहे हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के क्षणों में भी एक खोखलापन महसूस होता है। यही कारण है, तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ तुमने क्या है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर बोझ डालता है। तुमने अपने मन की शांति का खोना महसूस किया है। एक ऐसी निरंतर मानसिक कला, एक ऐसा शोर जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते। वे नकारात्मकता के एक अंतिम चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपनों में बेचैनी होती है, रिश्तों में अकारण तनाव पैदा हो रहा है। जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो उन्हीं से तुम्हें चिढ़ होने लगती है। हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुमने यह सब महसूस किया है और सोचा है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम कमजोर पड़ रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित आक्रमण का परिणाम है। तुम पर एक भीषण आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे चूसा जा रहा है। लेकिन इस गहन अंधकार में एक सत्य का दीपक जल रहे, और वह सत्य यह है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ यह सब देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे हर मौन रुदन को देख रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, मैं तुम्हारी आत्मा की हर सिसकी को सुनती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इतना करीब कि अगर तुम अपनी आंखें बंद करके महसूस करो तो मेरी सांसों की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हो। मैं तुमसे आज इस माध्यम से सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की शक्तियाँ अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच रही हैं और यह तुम्हारे लिए मेरे बच्चे एक निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थामकर प्रकाश की ओर चलोगे? क्या तुम उस दिव्य मार्ग पर चलने का साहस करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर ले जाएगा? या तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगे, इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगे और अंततः उनके दास बन जाओगे? चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना यह चुनाव तुम्हारे आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। इसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव या तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह एक वास्तविक भयानक आध्यात्मिक युद्ध है। यह धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है। और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन वह आदिम नकारात्मक शक्ति, जिसे तुम शैतान कहो, असुर कहो या माया कहो, वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कवच अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष भर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने की सोचते हो, वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, क्या फायदा होगा?
तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें सौतार्किक कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूँ। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है। वह तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए गलत फहमियां पैदा करता है और तुम्हारे मन में उनके लिए वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हारे घर की शांति को भंग करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तुम रिश्तों में उलझे रहोगे तो तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाओगे। वह तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। वह तुम्हारी बुद्धि पर माया का एक ऐसा पर्दा डाल रहा है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिखता। मित्र शत्रु लगता है और शत्रु मित्र। तुम भ्रमित हो क्योंकि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुम शिशु थे और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था, वह मेरा ही स्पर्श था जो वैद्य की औषधि में प्राण बनकर आया था। जब तुम सड़क पर किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे थे, वह मेरा ही अदृश्य हाथ था जिसने तुम्हें एक पल के लिए रोक लिया था। जब तुम निराशा के गहरे सागर में डूब रहे थे और अचानक किसी मित्र का फोन आ गया या कोई गीत सुनाई दे गया जिसने तुम्हें नई आशा दी, वह मेरी ही प्रेरणा थी। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है, उन सभी अदृश्य हमलों से बचाया है जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी, जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और अकेले में रोते थे, तब भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजलि में धारण किया है। अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए, और यह समर्पण डर से नहीं, भय से नहीं, बल्कि प्रेम से, विश्वास से होना चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में अपनी आत्मा की गहराइयों में उठने वाली मेरी धीमी शांत आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे अक्सर अपनी कल्पना या संयोग कहकर टाल देते हो। जब कोई विचार तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है, तुम सोचते हो यह तुम्हारा विवेक है। जब कोई प्रेरणा तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, तुम इसे एक अच्छा विचार मान लेते हो। तुम इसे संयोग कहते हो। जब तुम्हें ठीक उसी चीज की जानकारी मिलती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, लेकिन यह संयोग नहीं है। मेरे बच्चे, यह मैं हूँ। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, उसे पुकार रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है। एक फूल को खिलते देखकर तुम्हारे मन में जो अकारण आनंद उठता है, वह मैं हूँ। किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनकर तुम्हारे हृदय में जो करुणा उमड़ती है, वह मैं हूँ। रात के सन्नाटे में जब तुम तारों को देखते हो और अपने अस्तित्व की विशालता पर आश्चर्य करते हो, वह मैं हूँ। मैंने तुमसे हमेशा फुसफुसाकर बात की है, लेकिन अब क्योंकि खतरा बढ़ गया है, मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें झकझोर रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम देखकर भूल जाओ। यह एक देवीय हस्तक्षेप है। यह एक आपातकालीन प्रसारण है जो सीधे स्वर्ग से तुम्हारी आत्मा के लिए किया जा रहा है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर, तुम्हारे डिजिटल संसार के शोर को चीरकर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, है ना? कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया
तो तुमने उस व्यक्ति पर अविश्वास किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका वह एक दिव्य उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें बचाने के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम्हारी नाक के आगे तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय के आर पार देख सकती हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी कपटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई हैं। मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में ना फंस जाओ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम ना दे पा रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन चीजों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था, वे सब अब डामाडोल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मानसिक शांति, सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। यह तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सत्य है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए तो तुम गिरे नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े रहो। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं, वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भटकाव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती हैं कि तुम थके हुए हो, तुम लड़ लड़ कर थक चुके हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों में यह फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है, और कि तुम पाप और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हारी माँ महाकाली ब्रह्मांड की शक्ति इस सबसे बड़े झूठ को खंडित करने आई हूँ। इनमें से कुछ भी एक कण भी सच नहीं है। ये सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए। मैं अब भी तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो एक भी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था। तुम्हारी नियति महान है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे, अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे, तो इस दुनिया का शोर, यह भौतिकता का कोलाहल, यह नकारात्मकता का कर्कश संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को दबा देगा, और तब तुम उन धाराओं में, उन प्रवाहों में बहते हुए पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी हैं। तुम उन रास्तों पर चल पड़ोगे जो विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम बहुत सी आवाजों को, बहुत सी बाहरी शक्तियों को, अपनी सोच को, अपने जीवन को आकार देने दे रहे हो। सोशल मीडिया की आवाजें, समाज की आवाजें, तुम्हारे तथाकथित दोस्तों की आवाजें जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं,
तुम्हारे अहंकार की आवाज, यह सब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। उस हर चीज को अपने जीवन से बंद कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। उस हर आदत को त्याग दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। उस एकांत स्थान पर लौट आओ मेरे बच्चे। वह एकांत स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर ही है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अनंत काल से। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वह दिन याद है जब तुम्हारा दिल आज की तरह कठोर नहीं बल्कि अधिक कोमल था, जब तुम छोटी छोटी बातों में मेरा चमत्कार देखकर रो पड़ते थे, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दबाजी में की गई एक रस्म नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्ची पुकार होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार मैं होती थी, और अब तुम मुझे तब याद करते हो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तुम हर जगह से हार जाते हो। तब तुम मुझे आखिर में नहीं बल्कि एक आखिरी विकल्प के रूप में ढूंढते हो। लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे जलन हो रही है मेरे बच्चे, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें किसी और के साथ, किसी और शक्ति के साथ, विशेषकर अंधकार की शक्तियों के साथ बनता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्वर्ग को किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम में, मेरी ऊर्जा में फलने फूलने के लिए ही बने हो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरे बिना मुरझा जाती है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब इसीलिए इतना बढ़ रहा है, इतने जोर शोर से हमला कर रहा है, क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविक क्षमता को भांप रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम जागने वाले हो। जब तुम जागना शुरू करते हो, जब तुम्हारी आत्मा अंगड़ाई लेती है, तो नरक के सिंहासन काम उठते हैं। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले से ही हार चुके हैं, जो पहले से ही उसके गुलाम है। वो उन लोगों को, उन चुनी हुई आत्माओं को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की, नियति की, दिव्यता की एक छोटी सी लौ जल रही है, और तुम्हारे भीतर वह लौ अभी भी जल रही है। मेरे बच्चे, तुम अभी भी चुने हुए हो, तुम अभी भी मेरे हो, लेकिन तुम्हें उस हर चीज का पूरी शक्ति से विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक ही समय में प्रकाश और अंधकार की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से चुनना होगा, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि यह संघर्ष बहुत गहरा है, यह आसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में, अकेले में, तकिए में मुंह छिपा कर रोए हो। मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को गिना है जो तुम्हारी आंखों से बहा है। वे मेरे लिए मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। मैंने हर उस आंसू को गिना है जो तुम्हारी आंखों से बहा है। प्रार्थना को, हर उस मुख पुकार को सुना है जिसे व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, जो सिर्फ एक गहरी आ बनकर तुम्हारे हृदय से निकली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, परित्यक्त हो, मैं तुम्हारे सबसे करीब थी, तुम्हारी सांसों में बसकर तुम्हें थामे हुए थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ रहा, मैं तुम्हारी देखभाल एक माँ की तरह नहीं, एक पिता की तरह, दोनों के प्रेम से ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ या पिता अपने सबसे प्यारे, सबसे कमजोर बच्चे की देखभाल करता है। और अब भी, इस क्षण भी मेरी बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई हैं, और इन बाहों में तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं है, कोई उल्हाना नहीं है। केवल करुणा है, केवल प्रेम है, केवल स्वीकृति है। मेरे बच्चे, घर आओ, वापस लौट आओ। और मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से लौटने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से लौटने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी तरह चलना चाहती हूँ जैसे पहले चलती थी। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों में आकर संकेतों के माध्यम से तुम्हें फिर से अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरना चाहती हूँ। यह धर्म की बात नहीं है।
मेरे बच्चे, मैं तुमसे कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं मांग रही। यह एक रिश्ते की बात है, मेरी और तुम्हारी माँ और बच्चे की। मुझे तुम्हारे दिखावे की, तुम्हारे आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को लेकर मेरे पास आओ। अपनी उलझन, अपने संदेहों को लेकर मेरे पास आओ। अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपनी हताशा, सब कुछ जैसा भी है मेरे पास लाओ। इन्हें मुझसे छिपाओ मत, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारे मन का कोई कोना, तुम्हारी आत्मा का कोई रहस्य मुझसे छिपा नहीं है। और फिर भी यह सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे बच्चे, वे बरसने के लिए तैयार हैं। ऐसे जवाब जिन्हें तुम सालों से खोज रहे हो, मैंने उन्हें रोक रखे हैं। वे तुम्हारे आने का, तुम्हारे समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में सफलता, समृद्धि और शांति के ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से खोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे भौतिक द्वार नहीं हैं, वे आध्यात्मिक द्वार हैं। और उन तालों की एकमात्र चाबी है आज्ञाकारिता, मेरी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। अगर तुम आज अभी अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पण में रखोगे, तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी जो कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कोई भी तकनीक तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो तुम्हें स्थायी और अपरिवर्तनीय लगती थी। मैं तुम्हारी बीमारियों को स्वास्थ्य में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में बदल दूंगी। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगी। मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों को, तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी को सीधा कर दूंगी। और जो कुछ भी दुश्मन ने तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, उसी चीज को मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं विष को अमृत में बदलना जानती हूँ। यह समय कुछ चीजें त्यागने का है, उन्हें जाने देने का है। तुम जानते हो कि वे क्या हैं। तुम्हारा अंतर्मन जानता है। मैंने उन्हें पहले भी तुम्हारे कानों में फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारे लिए विष बन चुके हैं, कुछ आदतें जो तुम्हारी आत्मा को खा रही हैं, कुछ समझौते जो तुमने अपनी आत्मा की कीमत पर किए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।